हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके उर्जिक चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग क्लास 10th के पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत ही अच्छे कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो जिसमें कि मैं आप लोग को ये आज पार्ट 1 शुरू करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर 1, जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसे मैं आप लोग को इतना डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आज के बाद आप लोगों को वास्तविक संख्या से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई समस्या या कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसमें आपको दिक्कत होता होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है, जो आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को कहीं से कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जो वास्तविक संख्या अलग से। और ये मेरा पार्ट 1 होगा क्लास 10th के मैथ से। मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा या जो भी मैथ उठा लीजिए। और आज ये मतलब ये सारे के लिए, क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए भी, और क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, यानी कि जितने प्रकार की संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, इस प्रकार से सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारे संख्याओं को एक डिटेल में जानने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के जो आपसे वास्तविक संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछते होंगे आपके एग्जाम में, वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को अगर डिफिनेशन जानना है तो डिफिनेशन आप लोग को एक नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा कंसेप्ट की ओर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक कॉपी ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा और उस पर लिखते चलिएगा जो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को बात करते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या होता क्या है, देखिए मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, डिफिनेशन आपको बोल दूंगा। आप लोग लिखने का इच्छा हो तो आप लोग वीडियो को रोक के भी या पोज करके भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर बात करें हम लोग, तो पृथ्वी पर यानी कि पूरे संसार में जितने प्रकार के भी संख्याएं होती है, वो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। एग्जाम्पल का भी हम बात करेंगे। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कुछ -1 भी है, 2 भी है, √2 भी है, 4/5 भी है, 1.6 भी है, 1.7 के ऊपर बार भी है, पाई भी है, 0 भी है। इस प्रकार से जितनी प्रकार की संख्याएं होती है, आप लोग भी जानते होंगे, वो सारी संख्याएं हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वो सारी संख्याएं क्या है, ETC, ये सारी संख्याएं क्या है, रियल नंबर। तो हम इसका डेफिनेशन बता दिए, जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहेंगे। आई होप आप सभी को वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार, यानी कि जब वैज्ञानिक सभी बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा जो सारी संख्या एक ही संख्या के अंदर है, तो क्यों हम इनको अलग अलग बांट दे। तो उन्होंने वास्तविक संख्या को 2 प्रकारों में बांटा। वास्तविक संख्या को कितने प्रकार में बांटा, तो 2 प्रकार में। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन प्रकारों में बांटा। वास्तविक संख्या को 2 प्रकार में बांटा, 2 प्रकार में बांटा वास्तविक संख्या को। एक वो परिमेय संख्या बोला, इसे परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बोला इसे, और एक अपरिमेय संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे रेशनल नंबर कहा गया जाता है, और ये रेशनल नंबर कहा जाता है। हम एनो दे के छोड़ देंगे, आप लोग को समझ लेना है, नंबर है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। तो हम बारीकी से रेशनल नंबर को भी समझेंगे और बारीकी से इरेशनल नंबर को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेशनल नंबर समझते हैं, यानी कि परिमेय संख्या होता क्या है और क्या नहीं होता है। तो रेशनल नंबर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो परिमेय संख्या का डिफिनेशन तो हम लोग बचपन से ही क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0 हो। लेकिन फिर भी एग्जाम में हमारे प्रश्न नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जब तक आपका पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। तो उसी कंसेप्ट को मैं आज आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। चलिए समझते हैं परिमेय संख्या। तो हम लोग डिफिनेशन तो जानते ही हैं इसका, हम केवल एग्जांपल्स पे बात करेंगे जो आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिए परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, चलिए जान लेते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन होता है तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ P और Q कोई कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, Q ≠ 0 होना चाहिए। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे।
तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो जैसे कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि बात करें 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी रेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि इस सभी के बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर। फिर 0 का बात करें तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, 0 भी क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 0 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर बात करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 अनंत तक, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो रेशनल नंबर हो जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 यानी कि माइनस अनंत तक जितने भी संख्या होंगे वो सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो प्राकृत संख्या भी ले सकते हैं, यानी पूर्णांक में जितने भी होते हैं वो सारी संख्याएं हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल्स का बात करते हैं, तो जैसे कि भिन्न वाली संख्या 2/3 4/5 6/7 8/9 2/3 इस प्रकार के डैश डैश जितनी भी संख्या होंगी अनंत तक, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे कि 2/3 4/5 6/7 8/9 2/3, यानी कि भिन्न वाली संख्या भी क्या होगी, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जो कि भिन्न के रूप में रहती है वो भी संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम लोग दशमलव वाली संख्या को समझते हैं, जैसे कि 1/0.2 हो, 1.34 हो, 1.567 इस प्रकार से दे दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, और डॉट डॉट करके अनंत तक जितनी भी संख्या होंगी वे सारी क्या होगी, तो वो परिमेय संख्या होंगी। यानी कि दशमलव वाली संख्या भी जो होती है ये भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमें दशमलव वाली संख्या के अंदर ही कन्फ्यूजन होता है। हमें पता है जो आप लोग को कहाँ फंसते होंगे, ये सारे तो सभी मार देते होंगे जी ये परिमेय है, लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे जी ये कौन अपरिमेय है कौन अपरिमेय है। तो ये भी क्या हो जाएगी, तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसे तो एक अवशनी दशमलव कहते हैं, ठीक है, ये शांत हो गया। अब कुछ इस प्रकार के भी दशमलव होते हैं जो कि शांत नहीं होते, जैसे 1.333333 डॉट 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 ये आते ही रहता है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। इसे हम लोग 1.5 के ऊपर बार दे देने से इसका मतलब होता है ये 5 जो है अनंत बार है, इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, अनंत बार है। और ये भी परिमेय संख्या हो गया, 2.57 इसके ऊपर बार हो या रेकरिंग भी हो, ये भी क्या हो जाएगी। इस प्रकार के जितने भी संख्या होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, तो इसके एक पॉइंट्स और लिख लीजिए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट, जितने परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब हुआ जो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे एग्जांपल्स का बात करें हम पूर्ण वर्ग संख्या का, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इसके। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होंगे, जैसे कि √4 √9 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएंगे, इसका वर्गमूल जिसका वर्गमूल निकलता हो, बेसिकली समझ लीजिए डॉट डॉट करके √16 √25 इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, तो आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछ दिया जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट का परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या, या पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होंगे, तो वास्तविक संख्या होंगे। और एक होता है, देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया शांत दशमलव प्रसार जिसका भी होगा, शांत जिसका भी होगा वो भी क्या होगा, तो परिमेय संख्या, इसे हम लोग अवशनी कहते हैं, अवशनी, ठीक है। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार जिसका भी होगा वो, इसे हम लोग अनवसानी कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। और इंग्लिश में बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनवसानी आवृत्ति।
क्या हो गया, ये अनवसानी आवृत्ति हो गया। तो अनवसानी आवृत्ति भी कहा जाए तो वो भी क्या होता है, शांत होता है, यानी कि उसका वो परिमेय संख्या होता है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जो वास्तविक संख्या के यानी कि परिमेय संख्या के कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब आप लोगों से परिमेय संख्या के कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है जो बचे हैं जो आप सब नहीं बनेंगे, और आप अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। जो परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं जो शांत जिसका दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। शांत जो होंगे संख्या वो, अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को नॉन परफेक्ट नंबर यानी कि नॉन स्क्वायर रूट आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए जो पाई है ये मेरा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर कोई संख्या है जैसे कि √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। √3 है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 है, यानी कि डैश डैश इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी ये अपरिमेय होंगी, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता होगा। इस प्रकार से ये संख्या क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय हो जाएंगे। एक दशमलव वाली संख्या भी अपरिमेय होती है, जैसे कि हम बात करें 1.202 00 दे 2, फिर 000 दे दे, फिर 2, फिर 40 दे दे, 2 डैश डैश इस प्रकार से रहे, यानी ये संख्या खत्म ही ना होती हो, यानी कि आती रहे आती रहे आती रहे, बार बार आती रहे, यानी कि रिपीट भी ना हो और ना ही वो रिपीट हो और ना ही वो खत्म हो रहे, तो वो अपरिमेय हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे कि 3.142781658 इस प्रकार से कुछ 10 करके संख्या हो, ना तो वो खत्म हो और ना ही रिपीट हो, जैसे कि पाई का ही मान कहते हैं तो पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 हम लेते हैं वो अलग मायने रखता है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान 3.14 जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार के भी संख्या जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय होंगे, ना तो वो कट रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो बात करें तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग जो होंगे, वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या। अपूर्ण वर्गमूल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। और एक होता है इसके कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति ये क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये ही दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग को सीखने होते हैं और आपको समझने होते हैं। तो ये अगर आप लोग सीख लिए होंगे, समझ लेंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब हुआ अनवसानी अनावृत्ति, और ये हुआ अनवसानी आवृत्ति। इसमें अनवसानी आवृत्ति होता है, ये अनवसानी अनावृत्ति होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय को। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। आशा करता हूं दोस्त आप सभी को ये जितने मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया तो वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ज़्यादा समय भी हो चुका है, तो आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय के ही समझेंगे। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे जो परिमेय संख्या को फिर 2 भाग में बांटा जाता है, जैसे कि पूर्णांक में और एक भिन्न में, तो उसको समझेंगे। फिर पूर्णांक को 3 भाग में बांटा जाता है, फिर धनात्मक इंटीजर को फिर इस प्रकार से विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। वो सारे पार्ट को हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, क्योंकि इसमें समझाएंगे ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग फील होने लगेगा एक प्रकार से। वैसे बोरिंग फील तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ज़्यादा, जैसे कि 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर का वीडियो बनता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जिससे देखने का इच्छा मन नहीं करने लगता है, और छोटा करके वीडियो रहता है तो आप लोग देख भी लेते हैं जल्दी से और समझ भी जाते हैं। तो छोटा ही बनाएंगे हम लोग, एक ही 2 पॉइंट को समझेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।